हमारी एपिसोड की शुरुआत ओलिवर और वार्डन के बीच मीटिंग से होती है, जिसमें वार्डन कहता है तो तुम बाकी से लड़ना चाहते हो। जो सुनने के बाद ओलिवर उससे कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। सुनने के बाद वार्डन कहने लगता शक, बेशक तुम्हारी स्ट्रेंथ में कोई शक नहीं, कर जो कुछ भी बाकी ने कल किया है उससे दूसरे कैदियों पे भी काफी गहरा असर पड़ा। ये सब कुछ कहते कहते ही वार्डन काफी हिचकिचाते हुए मजीद बोलता तो ओलिवर में ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वार्डन ये सब कुछ कह रही होता है। बिस्किट ओलिवर उसे अपनी कातलाना आंखों से घूरने लगता और घूरते हुए कहता है आखिर तुमने जो कुछ भी कहना है साफ साफ को। जिसपे वार्डन भी आगे कहते हुए कहता है बाकी का यूं बाहर जाना तुमसे और गवार से थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग अगर यूं बाहर जाते भी थे तो अपनी पोजीशन के कारण, जबकि दूसरी ओर बाकी तो इस बार भी पहले की तरह वार्डन ये कहने को ही जा रहा होता है। पर फिर तभी ओलिवर आगे से कहता है तुम इंडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो बाकी मुझसे बढ़ के है। जो सुनते ही वार्डन तुरंत से चौंक जाता और चौंकते हुए इनकार करते हुए कहता है मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा, बस थोड़ी अफवाहें फैली हुई है। तो इस पे ओलिवर कहने लगता तो फिर तो मुझे उन्हें भी दिखाना पड़ेगा कि फ्रंट गेट से बाहर जाने का आखिर मतलब क्या होता है। सुन के वार्डन काफी परेशानी से खड़ा होता और खड़े होते ही कहता है यही वजह से मैं तुम्हें कहना नहीं चाह रहा था। यूं ही वार्डन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम्हें तो मेरिन्स भी नहीं रोक पाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद ओलिवर भी सारी जिदबाजियों को छोड़ के आगे कहने लगता मैंने भी सुना है कि प्रेसिडेंट मार्शल आर्ट के बहुत बड़े फैन है, तुम उसे जरूर इनविटेशन भेजो। इधर एरिजोना स्टेट प्रिजन में सबसे बड़ा फाइटिंग मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स को जारी करने को चाह रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। टाइटल के मुताबिक बिस्किट ओलिवर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ अमेरिका वर्सेस हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर बॉय। बाकी ओलिवर के मुंह से ना कुछ सुन के वार्डन भी काफी खुश हो रहा होता। इसी तरह ओलिवर कहता है मुट्ठी भर कैदियों के देखने के बजाय बल्कि ये पूरी दुनिया देखे, जो कि इससे काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ताकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है ओलिवर मारिया के रूम में होता और वहाँ पे उसे अंदर ही अंदर से कोई बात परेशान करी होती। इसी बात को लेके हमें ओलिवर से पता चलता है एक वक्त में मारिया काफी खूबसूरत होती थी और एक दिन अचानक से वो बीमार पड़ गई। काफी हैवी पिल्स वगैरह लेने की वजह से अब इस तरह दिखती है। ओलिवर मजीद बोलता सबके बावजूद भी तुम आज तक कभी भी नहीं रोई, आज भी तुम पहले की तरह ही फख्र महसूस करती हो, की तरह ही तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी की सारी बातें करते हुए ओलिवर आज जोर जोर से रोने लगता। इस सब के बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है ओलिवर बाकी के पास आके बाकी से कहने लगता 2 हफ्तों में मैं तुम्हें वो दूंगा जो कि तुम चाहते हो, बल्कि पूरा अमेरिका तुम्हारा नाम जानेगा। उल्टा बाकी उससे खड़े होके कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता। चेंज के बजाय बाकी उसे चेंज बोलता। सुनते ही ओलिवर से कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं बंदा हूँ। इसके जवाब दिए बगैर बाकी उसे कहता है मैं सिर्फ लड़ना चाहता हूँ, ये तुमसे लड़ने के लिए 2 हफ्तों का वक्त नहीं चाहिए। इसी बीच में ओलिवर कहता है आखिर इन सब का क्या मतलब। तो बाकी उसकी चेस्ट पे अपना पाँव रखते हुए कहता है अगर हम दोनों में से कोई भी तुम या मैं एक दूसरे पे वार कर पड़े तो ना चाहते हुए भी ये लड़ाई उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी। सुनते ही ओलिवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो काफी परेशानी से कहता है तुम इधर ही लड़ना चाहते हो। तो बाकी कहने लगता तुम एक असली फाइटर बिल्कुल नहीं हो, फाइट सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है, फिर औरों को देखने की क्या जरूरत। ओलिवर उससे कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आती, हमारे दोनों थम्स की उंगलियां आपस में बंधी हुई है, क्या तुम इस दौरान मुझसे लड़ना चाहोगे। जो वहां में बाकी कहता है मैं ही वो शख्स हूँ, उस लड़ाई को शुरू करो तो आखिर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम। ये सब कुछ कहते कहते ही ओलिवर के मुंह पे एक दमदार वार करता, इसके कारण ओलिवर अपने घुटनों पे आ जाता। इसी दौरान बाकी कहता है बिल्कुल एक बंधे हुए कैदी की तरह हूँ। इसी बीच ओलिवर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि दोनों हाथों के बंधे हुए तो मुझे हरा सकते हो। ये कहते ही बाकी दोबारा से उस पे तुरंत से वार कर डालता। इसके चलते ही एक और दमदार किक उसके मुंह पे दे मारता। एक और वार खाने के बाद वो सीधा जाके दीवार से टकरा जाता। बाकी उससे कहता है अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम्हें इस दौरान इन चीजों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कैसे दिखते हो। कुछ सुनने के बाद इतना जलील होने के बाद आखिर ओलिवर को भी समझ में आ ही जाती। इस पे वो उससे माफी मांगते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। मैं बाकी जैसे उस पे टूटे कुछ जा रही होता है वह दमदार जानता बाकी को दे मारता, जिसके कारण बाकी सीधा दीवार से टकराते हुए दीवार को तोड़ते हुए सेना में घुस आता। तो यार यहीं से दमदार फाइट शुरू होने को जाती है। पर बाकी से कहता है तुम यूजिरो हानमा के बेटे हो, हमारे अंदर भी वही फाइटिंग का जुनून बड़ा है,
मैं वाकई में गलत ही था। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वो सब कुछ सच ही था। मैं वाकई में एक असली फाइटर नहीं हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। इसके चलते ही ओलिवर अपनी क्रेजी मसल की पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 पीस सूट को एक ही झटके में पीछे दे मारता कि यार वाकई में काफी हैरान करना है। ये सब सुनने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद बाकी ओलिवर से कहता है अब तुम समझ चुके हो, अब तुम जान चुके हो, अब तुम उठ चुके हो, तो इसका मतलब मैं तुमसे इस हालत में तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। देखते बाकी अपने हाथ को भी फ्लेक्सिबल कर लेता। इसके चलते ही अपने बगलों के करीब काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लगता। सब कुछ देख के ओलिवर तुरंत से समझ जाता और अपने दिल में कहता है बाजुओं का खून इनर आर्टरीज के कारण जाता है और आउटर वेन्स के थ्रू टॉर्सो तक पहुंच जाता है। इस वजह से जब तुम्हारे हाथ में कोई जख्म होता है, खून को रोकने के लिए कोई भी चीज अपनी बगल में लेके उस पर प्रेशर अप्लाई करना होता है और इसी प्रेशर के कारण इनर आर्टरीज टूट जाती है। पर हाँ, वो चीज अपर आर्म के बीच में हो। ये वजह से ओलिवर अपने दिल में मजीद बोलता जितना स्ट्रॉन्ग बाकी है तो अपनी बगल में कोई चीज लेने की भी कोई जरूरत तक नहीं और बिना खून के बगैर उंगलियां काफी पतली हो जाती है। इस वजह से हम देख पाते हैं कि बाकी काफी आसानी से अपने थम्स को फ्री कर डालता, उसे इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता और उससे कहता इन चीजों के बारे में काफी कुछ मालूम है। सारी कन्वर्सेशन खत्म होते ही बाकी एकदम से दमदार वार करता कि ओलिवर को लग तो जाता है, लेकिन लगते के साथ ही ओलिवर ने उसे पकड़ा भी होता है। बीच में एक टूटी हुई वॉल भी होती। इसके चलते ही ओलिवर उसे अपनी तरफ खींचने लगता, साथ ही साथ बाकी की दाद भी देता। दौरान बाकी दीवार का सहारा लेने की कोशिश तो करता है, ओलिवर अपना सारा का सारा जोर लगा के उसे अपनी तरफ खींचने लगता। फिर उस दौरान वहाँ पे मौजूद एक और कैदी भी होता कि ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता। ये सारी की सारी फाइट वैसे हो चुकी है, वो देखने वाला हमें एक्सप्लेन कर रहा है। ओलिवर उससे वापस अपनी तरफ खींच लेता। सबके बाद ओलिवर उस कैदी को हटने के लिए कहता, इस पे वो कैदी भी बिल्कुल वही करता। उसके हटते ही ओलिवर बाकी को बड़ी तेजी से हवा में घुमाने लगता, घुमाते घुमाते उसे हवा में फेंकता और हवा में फेंकते ही ओलिवर अपने साथ उठा के एक सेलर से दूसरे सेलर से और दूसरे सेलर से इसी सेलर में और इसी तरह पटकता जा रहा होता। और वहाँ पे भी एक और कैदी मौजूद होता कि वो दूसरा अपनी आंखों से देखने वाला शख्स होता। तभी ओलिवर बाकी को दोबारा से लोहे के दरवाजे से पटक डालता। इसके चलते ही एक और दमदार वार करता, वजह से दरवाजा बस टूटने को जा रहा होता और दूसरे वार से तो बाकी सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगता। तभी ओलिवर खुद भी नीचे आता। इस सब में अगला फिटनेस एक गार्ड होता, उसके साथ जरूर दूसरे गार्ड भी होते। बाकी उठते ही तुरंत से जमीनी लात मारने को जा रहा होता। बदकिस्मती से ओलिवर उसके पैर को ही पकड़ लेता, एक ही हाथ से और एक ही पैर के कारण उसे उठा लेता। इसी बीच में बाकी उस पे दूसरी लात से काफी वार कर रहा होता कि बाकी मुसलसल करता भी जा रहा होता और वो मुसलसल लगते भी जा रहे होते। फिर ओलिवर तो यूं कर रहा होता जैसे उसे महसूस तक नहीं हो रही। एन मौके पे ओलिवर दमदार तरीके से जमीन पे दे मारता कि पटकते ही जो आवाज सुनने को मिली होती, फिटनेस किए हुए गार्ड को अपने कानों पे यकीन ना आ रहा होता। जो निशान जमीन पे पड़े होते वो तकरीबन फुट गिराई की तरफ होता। सबसे बढ़ के फिटनेस वाले गार्ड को हिला देता, बाकी खुद ही था। इतना जबरदस्त वार करने के बावजूद भी बाकी जिंदा था और वो जमीन पे गोल घूमते हुए सीधा लेट जाता। क्योंकि यहाँ पे बाकी की विजन ब्लर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी कहता है काफी जबरदस्त महसूस हो रहा है। अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की फुल पावर बिस्किट ओलिवर। यार जबकि ये दमदार फीलिंग, जबकि ये जबरदस्त सी फीलिंग मेरे सर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सर तक गर्दिश कर रही है। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जो मैंने 5 साल पहले महसूस की थी कि का डीमन ब्रेन चमकने उठता, कि खुद को इतना ही रिलैक्स और लाइट फील कर होता जैसे वो वाटर है, कि सिर्फ इतना बल्कि वाटर से भी काफी ज्यादा रिलैक्सेबल। इसके चलते ही बाकी लड़ाई के लिए तैयार होता, क्योंकि देखते ही देखते बाकी ग्राउंड को टच किए बगैर ही आसमान पे उड़ता। क्योंकि विटनेस किए हुए बंदे के लिए इसके पास कोई अल्फाज तक ना होते कि यार हम जमीन पे देख पाते हैं। बाकी की डीमन बैग का निशान होता, तो आप लोग सोच रहे हैं हाँ वही हो रहा है कि ने सिर्फ और सिर्फ उठने के लिए अपनी डीमन बैग का यूज किया। क्योंकि फिटनेस किए हुए बंदे को जरूर पता चलता, क्योंकि उसने इस बारे में काफी ज्यादा कहानियां सुनी होती। वो ये पूरी की पूरी फाइट एक्सप्लेन करते हुए कहता है मैंने इस बारे में कहानी सुनी थी, पर इस बार मैंने अपनी आंखों से देखी। ये सबसे बढ़ के थी, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और इस पूरी की पूरी फाइट को एक्सप्लेन कर रहा था। सबसे बढ़ के सबसे हैरान तो तब होता वो बाकी को देख के उसे दुनिया के सबसे स्किलफुल स्वॉर्डमैन की याद ताजा कर देता, जिसका नाम मुसाशी मियामोटो था। कि वो स्वॉर्डमैन गोल्ड मेडल एथलीट से भी बढ़ के था, जबकि दूसरी ओर
बाकी तो एक 18 साल का बच्चा था, उसने मुझे उसकी याद दिला डाली। इसी बीच में ओलिवर कहता है मुझे काफी देर तुमने इंतजार करवाया। वो विटनेस, वो देखने वाला मजीद बोलता, बिल्कुल एक जापानीज फिल्म की तरह, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नजर चपकते ही डिसाइड हो जाता है। कुछ ऐसा ही चेंज लगभग बाकी में आया था। वो विटनेस मजीद बोलता, जबकि ओलिवर कोई बच्चा नहीं है, उसे ये सब कुछ पता चल गया था। ओलिवर उससे बोलता है मेरे अटैक के ही कारण तुम्हें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। वो ये सब कुछ कह रही होता है कि बाकी से अपनी कातलाना आंखों से काफी खुशी से गोली जा रहा होता। ओलिवर बस एक कदम ही उसकी तरफ बढ़ाता है, तब तक तो बाकी ने उस पर वार भी कर डाला होता। उसके कारण वो घूमता हुआ सीधा सबीन से टपकता। पर खैर ये सारी की सारी बातें हमें तो समझ में नहीं आई। देखने वाला वहाँ पे मौजूद था, उसे ही सुनते हैं। वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है सच कहता हूँ मैंने कभी भी नजर नहीं चुकाई। जैसे कि बस ओलिवर थोड़ा सा हिला कि पता नहीं कैसे वो सबीन में दे मार गया। वो देखने वाला मजीद बोलता, वो इतना हाई लेवल बैटल था कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, पर हमारी किस्मत अच्छी थी। उस दौरान कैमरा भी देख रहा था कि हम स्लो स्लो करके देखते हैं बाकी काफी तेजी से इस पे वार कर डालता, जबकि ओलिवर बस थोड़ा सा ही हिला होता। ये सब कुछ वार्डन भी देख के हैरान हो जाता, क्योंकि मैं ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये फाइट हो चुकी है। बस इस सारी की सारी फाइट को और भी करीबी से जाना जा रहा है। ये सारा का सारा कुछ देख के सारे लोग काफी कंफ्यूज होते कि उस दौरान ओलिवर ने क्यों नहीं कुछ किया। अब हमें दोबारा से फाइट के बारे में दिखाई जाता। ओलिवर उससे कहता है जैसे कि मैंने सोचा, जरूर 18 साल के बच्चे हो, तुम काफी बढ़ चुके हो। वैसे भी मुझे हानमा से यही उम्मीद थी, ये पहले से पता था कि तुम जरूर एक दमदार फाइटर होगे। सारी की सारी बातें सुन के वहाँ पे मौजूद तमाम गार्डों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसके चलते ही ओलिवर एक बुक का जिक्र करता, उसका टाइटल है यूजर इल्यूजन। इस बुक के बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बंदा जब हिलने को जा रहा होता है, ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है, ब्रेन को जब दोबारा इशारा मिलता है तो तभी बॉडी एक्शन करती है। सारा का सारा प्रोसीजर 0.5 सेकंड में होता है। उसी 0.5 सेकंड से पहले बंदा एक तरह की बेहोशी की हालत में होता है। वजह से ओलिवर की बॉडी को 0.5 सेकंड चाहिए थे, अगर उन्हें 0.5 सेकंड से पहले बाकी ने एक दमदार वार कर डाला। वजह से तो बाकी इतनी तेजी से वार कर पाया कि ओलिवर वहाँ पे खड़ा था कि ये सब कुछ इतनी जवान उम्र में ही अचीव कर चुका है। ओलिवर मजीद बोलता, फिर चीजों ने तुम्हें बदला और सारी सी बात है उनमें हानमा ब्लड भी शामिल था। सब कुछ वाकई में एक तोहफा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। इस बीच में हम देखते हैं कि एकदम से बाकी शौक हो जाता और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।